एयरलाइन संकट के बीच न्यूज नेशन की टीम ने एक ऐसे पायलट से बातचीत की जो 12 साल तक इंडिगो में बतौर पायलट काम कर चुके हैं। उनसे बातचीत के दौरान हमें एयरलाइन संकट के कई पहलुओं को जानने और समझने का मौका भी मिला। पड़ा हुआ बेंगलोर में, ना खाए पिए सोए, सब बच्चे बूढ़े सब वहाँ पे पड़े हुए। साल 2025 ने जाते जाते जैसे आसमान में एयर इमरजेंसी लगा दी। यात्रीगण अपनी अपनी उड़ानों के लिए घंटों राह ताक रही हैं। आकाश की ओर टकटकी लगाए खड़े हैं, बहुत हैरान परेशान हैं, एयरलाइंस को कोस रही हैं, सरकार को सख्त कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं, यानी मन बहुत बेचैन है। फ्लाइट संकट के बीच न्यूज नेशन ने एक ऐसे पायलट से बात की जिन्होंने 12 साल तक इंडिगो के पूरे सिस्टम को बहुत करीब से देखा है। हमारे साथ बात करने के लिए वो पायलट है जिन्होंने 12 साल तक, जी हाँ 12 साल तक इंडिगो में एज ए पायलट काम किया और अब वो खुद ट्रेनर के तौर पर हैं। आलोक जी, सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिगो के अंदर, क्योंकि जब हम पिछली बार मिले थे आपने कहा था कि इंडिगो चाहता है कि उसके 50% फ्लाइट्स रात के समय और दिन के समय 70-75% के आसपास एयरबॉर्न रहे, हवा में रहे, ताकि पैसा बनता रहे। उसका कितना असर पड़ता है पायलट के ऊपर और जो हैरेसमेंट भी एक तरीके से देखा जाता है पायलट्स का? जी नमस्कार। पहले तो पहली बात तो कि कोई भी एयरलाइन तो ऑब्वियसली तभी प्रॉफिट कमाएगी जब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं। अगर एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे हैं तो दे आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। एंड इंडिगो इन दैट वे इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एयरलाइन। उनका एंटायर सेटअप काफ़ी प्रोफेशनल है एंड दैट इज़ वाई दे आर, इसीलिए वो एकमात्र ऐसी एयरलाइन है जो कि एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा के दे रही है और साथ ही साथ एक्सपेंशन भी कर रही है। उड़ानों की मौजूदा तस्वीर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि हवाई यात्री अपनी फ्लाइट भले आसमान में उड़ते न देख पा रही हों, लेकिन टिकट के दाम जरूर आसमान छू रही हैं। साथ ही मन में कई सवाल कौंध रहे हैं, क्या पायलटों की कमी पूरा होने तक ये हालात बदस्तूर जारी रहेंगे? ये सिस्टम की बेबसी और दुर्दशा को साफ साफ उजागर कर रही हैं। पहले क्या होता था कि यही एफडीटीएल रेगुलेशन थे, लेकिन फ़्लाइटें इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो एक एवरेज पायलट आराम से हैंडल कर पाता था। आपने देखा होगा आज से 10-15 साल पहले रात की फ़्लाइटें नहीं होती थी। हम लोग अभी भी हमें ध्यान है कि रात को 12-12:30 बजे की एक आखिरी फ़्लाइट बॉम्बे से आती थी। उसके बाद रात सुबह तक 6 बजे तक कोई फ़्लाइट नहीं होती थी। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, लोग बाग सस्ती लो कॉस्ट फेयर चाहते हैं, तो वो फ़्लाइटें अब रात को भी ऑपरेट हो रही हैं। तो पहले जो पायलट इक्का दुक्का रात की फ़्लाइटें ऑपरेट करता था, अब एक रेगुलर बेसिस पे रात को फ़्लाइट कर रहा है। इसीलिए पायलट्स ने ये मांग की कि नया एफडीटीएल लेके आया जाए। एयरलाइन संकट क्यों गहराया? यात्रियों को इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ा? सरकार की सख्ती का कितना असर हुआ? सवालों का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एयरलाइंस की मनमानी से मजबूर यात्री अंदर ही अंदर घुट रहा है। ये काफ़ी अपने आप में अचंभा है कि इतनी सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई और कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन में और प्रिपरेशन में कमी रही है। अंदाज़ा एयरलाइंस नहीं लगा पाई कि क्या तो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि फ़्लाइट के लिए इतने ज़्यादा पायलटों की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि उन्होंने शायद सोचा कि डीजीसीए फिर इसमें कुछ एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देगा। जैसे जैसे हवाई यात्रियों की परेशानी बढ़ी है, वैसे वैसे उनका गुस्सा भी सार्वजनिक हुआ है। ऐसे में ज़रूरी है कि एयरलाइन संकट को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, यात्रियों के सब्र का और इम्तिहान ना लिया जाए।
ऑटो पायलट हो, फ्लाई बाय वायर हो, कितना भी आधुनिक सिस्टम हो, लेकिन अगर आप सोचिए आपका बच्चा सुबह स्कूल जाए और जो आपकी कैब का ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, उसकी नींद लग जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इससे कहीं गुना ज़्यादा हादसा होता है जब एक पायलट थकावट में हो और वो थकावट ऐसी हो कि उसे नशे जैसा लगे। यही वजह है कि नॉर्म्स को बदला गया है ताकि आपकी और हमारी सुरक्षा बन सके, लेकिन एक कंपनी की मोनोपोली के लिहाज से भारत एविएशन इंडस्ट्री में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना भी भारत सरकार की ही जवाबदेही है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास।